जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। आप लोग को पता है कि पीसीएस 2025 की परीक्षा जो 12 अक्टूबर को संपन्न हुई, उसका आंसर की आयोग ने 18 अक्टूबर को जारी कर दिया। तो जारी करते ही 25 अक्टूबर तक उस पर आपत्तियां भी मांगी थी और इस संदर्भ में बहुत सारी आपत्तियां भी आयोग को भेजी गई। अब चर्चा का विषय ये है कि किन प्रश्नों पर आपत्तियां गई और वाकई कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आयोग कुछ कदम उठाएगा, कुछ एक्शन लेगा। हालांकि आपत्तियां तो बहुत सारे प्रश्नों पे ही गई होंगी, लेकिन आज हम लोग ये इस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, इस विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर वो कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पे वाकई आपत्ति जाने के बाद आयोग कुछ न कुछ एक्शन लेगा, चाहे वो उसके विकल्प को उत्तर को मतलब विकल्प चेंज करे या उस प्रश्न को डिलीट करे। और बाकी ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे जिस पे आपत्तियां तो भेजी गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, कि आयोग उस पर कुछ एक्शन नहीं लेगा। ठीक है, तो इस कौतूहल को दूर करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, एक प्रश्न आया था जिसमें प्रश्न लिखा था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई, अर्थात 1911 में कौन सी घटनाएं घटित हुई। तो इसमें पहले नंबर पे था बंगाल विभाजन रद्द करना, दूसरा था राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, तीसरा था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता। तो इसमें आप देखेंगे कांग्रेस और लखनऊ के बीच जो समझौता हुआ था वो तो 1916 में हुआ था, आप लोग को पता होगा। इसमें बंगाल विभाजन रद्द करना 1911 में, एकदम 100% ये सही है। ठीक है, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, इसमें कन्फ्यूजन है 1911 और 1912 में। ठीक है, हालांकि अगर इसको नियमता देखा जाए तो राजधानी राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन ये 1911 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन इसका वास्तविक रूप से जो परिवर्तन हुआ था कलकत्ता से दिल्ली, वो 1912 में हुआ था। ये अन्य कई किताबों में दिया गया है, बहुत सारी किताबों में है। इसका एकमात्र स्रोत जो ये 1911 माना गया है, आयोग ने इसको स्पेक्ट्रम से माना है। ठीक है, लेकिन आयोग को ये भी ध्यान देना चाहिए कि इस पे आपत्ति पे आयोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं आप लोग को कि आयोग का ही ये प्रश्न है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी टैगिंग है यूपी पीसीएस प्री 1992 और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008। और ये प्रश्न हम पूर्वावलोकन से, घटना चक्र के पूर्वावलोकन से उठाए हैं, जिसमें आयोग ने खुद पूछा है 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो आयोग महोदय ने खुद इस बात को इंडिकेट किया है यहाँ पे 1912 में कि कलकत्ता से राजधानी लाई गई है। तो इस संदर्भ में हमने इस प्रश्न के वास्तविक जो प्रश्न मूल पत्र था, प्रश्न पत्र का जो मूल कॉपी था, उसके तहत लोगों से कहा है कि आपत्ति लगाने के लिए। तो इस प्रश्न पे जो आपत्ति गई है, तो आयोग कुछ ना कुछ इस पर निर्णय लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन ऐसा है जिसपे आयोग कुछ ना कुछ निर्णय लेगा, चाहे वो आंसर चेंज करेगा या प्रश्न डिलीट करेगा। ये है दूसरा प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। इसमें था इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, केवल विकसित देश ही इसके दाता या डोनर थे। तो इसमें आयोग ने केवल सही पूछा है, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आयोग ने केवल एक माना है। ठीक है, जबकि कंफ्यूजन यहाँ 1991 और 1992 में है। ठीक है, 1991 और 1992 जो हम बताना चाहते हैं, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो GEF की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, उस पर 1991 तो दिया है, लेकिन अगर यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जब वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें 1992 भी दिया है। ठीक है, तो इस पे आपत्ति जाने पे आयोग कुछ ना कुछ इसके विषय में सोचेगा। हो सकता है 1992 मान ले, या इस प्रश्न को डिलीट कर दे, या जो भी हो। आइए दिखाते हैं इसका साक्ष्य। इसका साक्ष्य ये रहा, देखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। ठीक है, और ये कौन सा है, यूएन की साइट है, यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप। ठीक है, यूनेप ऑफिशियल है। आइए देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF established on the eve of the 1992 Rio Earth Summit is a catalyst for action on the environment and much more through its strategy investment and GA for partners and tackle the planet's begin। तो ये यहाँ से एक मुद्दा बन सकता है जिस पे आयोग को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा।
ठीक है। और कुछ लोग कह रहे थे कि इसका इंग्लिश जो है इसका ट्रांसलेशन आप लोग सही से करें। तो मैंने तो भाई बहुत बार किया और लोगों से करवाया, तो इसका दे रहा है कि द ईवे ऑफ 1992 यानी 1992, मतलब 1992 की पूर्व संध्या। तो अगर देखा जाए तो ये जो रियो अर्थ समिट हुआ था ये जून जून 1992 में हुआ था। ठीक है, तो पूर्व संध्या मतलब कितने महीने पहले, क्या है मतलब है, तो इसको आयोग को ही समझना है और समझाना है। तो ये इस पे आपत्ति पे एक्शन कुछ ले सकता है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हो गए। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं जिसपे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। तीसरा प्रश्न ये रहा। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। इसमें पहला दिया हुआ है, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं। दूसरा है, लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें दूसरे वाले में तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन पहले वाले में यह 1% में थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि एनसीईआरटी में 2 से 10% दिया हुआ है। और एनसीईआरटी कौन सी, आइए दिखाते हैं भाई इनका साक्ष्य। इस पे आपत्ति पे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। ये देख पा रहे हैं जो ये साक्ष्य है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की किताब है। ठीक है, बायोलॉजी यानी साइंस की बायोलॉजी है। इसमें लास्ट में जो चैप्टर दिए हुए हैं उसमें इन्वायरमेंट का एक चैप्टर है। ठीक है, इन्वायरमेंट का चैप्टर वहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ कि पादप केवल 2 से 10% प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का प्रग्रहण करते हैं और यही आंशिक मात्रा की ऊर्जा संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। ठीक है, तो इस पे आपत्ति पे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो इस तरह हो गए 3 प्रश्न। आइए अब चौथा प्रश्न देखते हैं जिसपे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। चौथा प्रश्न ये है, ये देख के आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये प्रश्न मैंने क्यों लिया है। इसमें टर्मिनोलॉजी के स्तर पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी है। इसमें प्रश्न है दिया है, जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है पहला, युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए। इस वर्ष डोगरी भाषा के लिए कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है, तो आयोग ने इसका उत्तर दोनों माना है कि मतलब दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ये है, यहाँ पे एक ये जो टर्मिनोलॉजी है भारतीय भाषाओं में, तो ये भारतीय भाषाओं में नहीं दिया गया। मतलब समझिए आप, ये तो सच है कि 23 भाषाओं में दिया गया। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये जो भारतीय भाषा दे दिया है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। और इंग्लिश में भी इंडियन लैंग्वेज लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें इंग्लिश और हिंदी में कोई अंतर नहीं है कि हाँ इंग्लिश में हो सकता है इंडियन लैंग्वेज ना लिखा हुआ। आप पेपर देख लेंगे उसमें दिखा होगा। तो 23 भाषाओं में तो दिया गया, लिखा हुआ है कि साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 में से 23 भाषाओं में दिया गया। इन 23 भाषाओं में अंग्रेजी भी शामिल है। ठीक है, ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी है कि अंग्रेजी भी शामिल है इन 23 भाषाओं में, अंग्रेजी भी। अब आयोग ये बताया कि क्या अंग्रेजी भी भारतीय भाषा है, क्योंकि इन्होंने लिखा है 23 भारतीय भाषाओं में और अंग्रेजी में भी दिया गया है। आपको पता होगा अंग्रेजी में किसको दिया गया था, वो क्या नाम था, अद्वैत कोठारी ना, जिनकी पुस्तक थी हाउ ये बॉय बिकेम बुद्धा, ऐसा कुछ है ना, वो उसके लिए दिया गया था। तो अब इसको आयोग को ही तय करना है कि ये 23 भारतीय भाषाओं जो लिखा उन्होंने, तो जो अंग्रेजी के लिए दिया गया तो क्या अंग्रेजी भी भारतीय भाषा है। ठीक है, इस पे आपत्ति हो सकता है। आयोग को इस प्रश्न को कुछ ना कुछ इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए दिखाते हैं, ये देखते हैं इसका साक्ष्य। देखिए यहाँ पे साक्ष्य है, लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कहीं भी, आप शुरू से देखेंगे इसमें कहीं भी अंग्रेजी भाषा नहीं है। असमिया ऊपर से देखेंगे, असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजरात, हिंदी, कश्मीरी, इसमें आप कहीं भी देख लेंगे अंग्रेजी। ये 22 भाषा है पूरी, हाँ, लेकिन इसमें अंग्रेजी कहीं नहीं है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब आइए देखते हैं 5वां प्रश्न जिसपे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। ठीक है, ये रहा सबसे, हमें तो समझ में नहीं आता आयोग ने कैसे मान लिया। ये प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित चुनाव सुधारों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
ठीक है। तो इसमें दिया है, पहला दिया है मतदाता फोटो पहचान पत्र, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तीसरा है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और चौथा है नोटा। आइए देखते हैं, इसमें आयोग ने उत्तर माना है 2143। ठीक है, तो 2143 ठीक। अब इसमें आयोग ने सबसे पहले मान लिया है दो, यानी दो मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को माना है। ठीक है, जबकि आपत्ति इस प्रश्न पे है कि सबसे पहले इसका उत्तर होना चाहिए 1243। ठीक है, 1243 इस पे होना चाहिए। आइए इसके बारे में दिखाते हैं कि सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र हुआ है। ये प्रश्न मेरे ख्याल से आयोग ने उठाया है लक्ष्मीकांत से। देखिए लक्ष्मीकांत में दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1998 में। ठीक है, 1998 में, यहाँ पे 1998 याद रखिएगा। अब आगे दिखाते हैं। 1998 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है। अब मतदाता पहचान पत्र की बात करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से निश्चित ही चुनाव प्रक्रिया सरल, सुचारू और त्वरित होगी। चुनाव में बोगस मतदाता और किसी के बदले मत डालने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1993 में चुनाव आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया था। अब सोचिए, यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र की बात 1993 में हो रही है। ठीक है, 1993 में हो रही है, और वहाँ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में सुना था 1998 में पहली बार प्रयोग में लाया गया। तो पहले तो यही हुआ ना, बाकी ये नोटा और ये जो वीवीपैट वाला था उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो इस पे भी आयोग कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। ठीक है, तो ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आप एक बार फिर से देख लेते हैं सरसरी निगाह से। ये 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसपे आयोग कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। एक ये हुआ राजधानी परिवर्तन वाला 1911 वाला। ठीक है, दूसरा है ये ग्लोबल वैश्विक पर्यावरण सुविधा वाला। तीसरा प्रश्न है ये हरे पौधे स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र वाला, प्रकाश संश्लेषण वाला। ठीक है, चौथा है ये युवा पुरस्कार वाला। ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ एक्शन आयोग को लेना ही पड़ेगा। पांचवा है ये चुनाव सुधार वाला। अब आइए देखते हैं, ये 5 प्रश्न ऐसे थे जिसमें आयोग कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, और हमने कम से कम 3 से 4 लोगों को इन पांचों प्रश्नों पर आपत्ति भेजने के लिए कहा है, और उन्होंने भेजा भी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, मैंने लोगों से कहा है कि इस पे भेजिए, और वो लोग बाकायदा मुझे दिखाकर भेजे भी हैं। अब देखिए आयोग इस पे क्या निर्णय लेता है। आइए कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जिन पे भेजा तो आपत्ति तो गई होगी, भेजे भी हैं लोग, लेकिन उस पर आयोग मेरे ख्याल से कुछ निर्णय नहीं लेगा। जिसमें पहला है कि निम्नलिखित प्रश्नों विद्रोहों पर, ये विद्रोह वाला है जिसमें पवना है, नील है, कूका है, सन्यासी है। इसमें डिस्प्यूट ये है कि यहाँ पे कूका विद्रोह को लेकर डिस्प्यूट है। कुछ लोगों ने 1840 के हिसाब से पहले इसको मान लिया, फिर नील विद्रोह को माना है, लेकिन ये 1840 और 1872 दो टाइम होता है। आयोग ने 1872 को लिया है, इसलिए नील को पहले मान लिया और कूका को बाद में माना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1872 से ही कूका विद्रोह को वास्तविक रूप से पहचान मिलती है। सबसे ज़्यादा और 1872 में ही ये प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, इस वजह से आयोग माना है। तो इस पे आयोग मेरे ख्याल से कोई आपत्ति को मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, बात सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो व्यवस्थापिका मतलब कौन? संसद। ठीक है, अब संसद में कौन कौन? राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा और ये राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई अगर कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो वो डायरेक्ट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऐसा तो है नहीं कि अगर मंत्रिपरिषद अल्पमत में आ जाएगा तो लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विघटित हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। लेकिन इसके इंग्लिश वर्जन में जो दिया है वो सीधा का सीधा एकदम सही इसको व्याख्यायित करता है। और ये मैंने देखा है, ये सीधी सी एकदम ये लाइन जो है वो लक्ष्मीकांत से उठाई गई है। तो बात तो यहाँ पे दिग्भ्रमित करने वाली है व्यवस्थापिका, लेकिन आयोग इसको मानेगा नहीं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपत्ति तो गई होगी लेकिन मानेंगे नहीं। ठीक है, ये है अटल सुरंग के संदर्भ में भी जो ये प्रश्न आया था उसमें भी लोग आपत्ति लगाने की बात कर रहे हैं। दिया है पहले, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंचाल श्रेणी श्रृंखला में है। तो इसमें दूसरे वाले में कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहले वाले में लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें आयोग ने इसमें केवल 2 सही माना है। आइए देख लेते हैं। देखिए आयोग ने इसमें केवल 2 सही माना है। ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दोनों सही है।
अब इसमें सबसे बड़ा डिस्प्यूट ये है कि ये लंबी राजमार्ग, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, ठीक है, लेकिन ये सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग एक निश्चित ऊंचाई पे जाने के बाद, यानी लगभग 10,000 मीटर या 10,000 फीट ऊपर जाने के बाद सबसे ऊंची मानी जाती है। अगर उससे नीचे की बात की जाए तो इससे लंबी राजमार्ग सुरंगें हैं स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे वगैरह में या जापान वगैरह में कहीं है ये सब, ठीक है। तो ये आयोग ने जो उत्तर दिया है मेरे ख्याल से सही दिया है, हालांकि लोग आपत्ति भेजे होंगे और भेजने की बात भी कर रहे थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न ये वाला है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। भारत में 950 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, ठीक है, तो ये सही है। इसके बारे में लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 8.5 मिलियन दिया हुआ है, कुछ अलग अलग आंकड़े दे रहे हैं। हालांकि आपत्ति लगाए होंगे लोग, और मेरे ख्याल से इस पे आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये तीन 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 प्रश्न थे, तीन प्रश्न थे जिस पे आयोग कोई एक्शन नहीं, चार प्रश्न थे जिस पे आयोग कोई एक्शन नहीं लेगा, और ऊपर के जो 5 प्रश्न थे उस पे हमने लोगों से कह के 4-5 लोगों से आपत्तियां डलवा दी हैं। अब ये आयोग के ऊपर है कि उनके इन प्रश्नों पे कैसा निर्णय लेता है, विकल्प चेंज करता है या प्रश्न को डिलीट करता है। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा कट ऑफ में परिवर्तन और उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है। और रही सवाल कट ऑफ की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, और एक अच्छे और समझदारी से विश्लेषण करके वैज्ञानिक तरीके से कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, जो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ वाकई कट ऑफ के बारे में जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर ज़्यादा कट ऑफ भी इसमें जिक्र करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो आप आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं आयोग रिवाइज जारी करता है नहीं करता है, क्या करता है और क्या एक्शन लेता है, ठीक है। ये तो अभी इंतज़ार है इस बात का। तो इसी के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।